चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो अपन वसूली खाता बनाए थे उसका बनाते हैं अपन अब लाभ हानि नियोजन खाता। कौन सा खाता बनाएंगे? लाभ हानि नियोजन खाता। तो पहले हेडिंग दे देना लाभ हानि नियोजन खाता। जब लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे तो क्वेश्चन में देखना है अपन को कि लाभ दिया है कि हानि दिया है। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है लाभ हानि खाता दिया हुआ है, यानी हानि दिया है। क्या दिया है? हानि दिया है। कितना दिया है? हानि का अमाउंट 15,000 रुपये दिया है। कितना दिया है? 15,000। सारा काम टू शेष लाया गया 15,000। शेष लाने के बाद लिखोगे टू पूंजी पर ब्याज। शेष लाने के बाद पूंजी पर ब्याज देना है साझेदार ए बी सी। कितने साझेदार है अपने पास? ए बी सी। तो पूंजी पर ब्याज यहाँ लिख दे रहे हैं इस प्रकार से ए बी सी। तीनों का पूंजी दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखोगे 30,000, 20,000, 10,000। पूंजी कितना है? 30,000, 20,000, 10,000 और पूंजी पर ब्याज की दर दिया हुआ है 5%। तो 30,000 का 5% निकालेंगे तो 30,000 का 3,000, 3,000 का 1,500। 20,000 का 5% निकालेंगे, 20,000 का 10 पर 2,000, 2,000 का आधा कर दोगे 1,000। 10,000 का 1,000, 1,000 का 500। 15, 2,000 और 1,000, 1,500, 500, 2,000 और 3,000। कितना आ गया? ये 3,000। फिर से देखोगे यहाँ पर 30,000, 20,000, 10,000 बोला है तो 5% बोलने के लिए बताया हूँ। एक जीरो हटा के आधा कर दिए तो 30,000 का एक जीरो हटाया तो कितना हो गया? 3,000। 3,000 का आधा कर दिए तो कितना होता है? 1,500। ये आ गया 1,500। 20,000 का बोलेगा तो एक जीरो हटा दिए 2,000, आधा कर दिए कितना हो गया? 1,000। ये हो गया अपना 1,000। फिर 10,000 का 10% एक जीरो हटा दिए कितना हो गया? 1,000 और उसका आधा कर दिए तो कितना हो गया? 500। ठीक है, यहाँ तक ये आ गया 500। जोड़ दिए तो कितना हो गया? 3,000। इसके बाद इस लाभ हानि खाते में आने वाली कोई मदें नहीं है, हानि को ला लेना है। हानि है तो अगर लाभ होता तो इधर ला लेते, और पूंजी पर ब्याज है तो पूंजी पर ब्याज दे देना है और उसके बाद योग लगा देंगे। तो योग लगाने पर जो आएगा वो कहलाएगा शुद्ध हानि। क्या कहलाएगा? शुद्ध हानि। अब योग लगाते हैं इसका तो 15 और 3 18,000। यहाँ लिखेंगे अपन 22 शुद्ध हानि। 18,000 ए बी सी। अब 18,000 को ए बी सी का जो अनुपात दिया हुआ है उस अनुपात में क्या करेंगे अपन? उसको बांट देंगे। अनुपात दिया है 4-3-2 तो 18,000 गुणित 4, फिर उसी बांटेंगे अपन 18,000 गुणित 4/9। 9 से कट जाएगा 9, 9 कम 9 दूनी 18, 2,000 आएगा यहाँ पर। तो 2,000 गुणित 4 8,000, 2,000 गुणित 3 6,000, 2,000 गुणित 2 4,000। और इस प्रकार बांटने के बाद इसको बंद कर देंगे। इसका योग हो गया 18,000। ये बन गया हमारा लाभ हानि नियोजन खाता। अब इस लाभ हानि नियोजन खाते के बाद बनाएंगे हम लोग वसूली खाता, और वसूली खाते में जो जो मदें आती थी सब मद आएगी और साथ ही साथ वसूली पर हानि भी आएगा और लाभ हानि का भी। ये हानि हमको वहाँ पे बांट पे जो बटा हुआ है इस हानि को भी विकलन पक्ष में दिखाना है। ठीक है, यहाँ तक चलो देखते हैं आगे। इसी का कौन सा? पूंजी खाता। क्या बनाएंगे अब? इसी का अपन यहाँ पर पूंजी खाता। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। आठ छः चार।
हेडिंग दे दोगे साझेदारों का पूंजी खाता। विवरण ABC। पूंजी खाता बनाएंगे तो सबसे पहले अपन को मालूम है पूंजी सा खाता का शेष लाना है। पहला काम 22 शेष लाया गया। पूंजी दिया हुआ है उन लोगों का, देखो दिया हुआ है 30,000, 20,000, 10,000। पूंजी डालिए 30,000, 20,000, 10,000। पूंजी लाने के बाद पूंजी पर ब्याज क्या लाना है अपन को? पूंजी पर ब्याज बाई ब्याज। तो 1500, 500, 30,000 का 3,000, 3,000 का 1500, 20,000, 20,000 का 2,000, 2,000 का 1,000, 1500, 1,000 और 500 शेष ला लिए। पूंजी पर ब्याज ला लिए। इसके बाद लाभ हानि खाता बनाए अपन। उस लाभ हानि खाते के शुद्ध हानि को बांटे अपन। तो जो शुद्ध हानि आया था उसको भी लाना है। शुद्ध हानि आया था हमारा लाभ हानि खाते का, बांटने पर टोटल 18,000 आया था। 18,000 को बांटे जब 9 दूनी 18 और 2 गुणे 4, 2 गुणे 4 यानी 8,000। 2 गुणे 3 6,000, 2,000 गुणे 2 4,000। इसको लिखोगे 2 लाभ हानि। लाभ हानि खाते से हानि लाए 8,000, 6,000, 14,000, 18,000। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद वसूली खाता बनाए थे अपन, वहां से हानि लाएंगे। वसूली खाते का हानि निकला था तो इसको लिखोगे 2 वसूली। 2 वसूली खाता या वसूली पर हानि भी लिख सकते हैं इसको अपन यहाँ पर। और जो तीनों का हानि निकाले थे अपन बांटकर, तो ए का निकला था 4,588, उसको लिखोगे 4,588। बी का था 3,441 और सी का था 2,294। बस में आ गया यहाँ तक। शेष लाए पूंजी पर ब्याज, पूंजी लाए पूंजी पर ब्याज दे दिए। लाभ हानि खाता बनाए। लाभ हानि खाते का हानि आ गया 864 यानी 8,000, 6,000, 4,000। वसूली खाता बनाए थे, वसूली खाते का हानि आ गया 4,588, 3,441, 2,294। इतना करने के बाद हमको अब समायोजन में जाना है। कौन कौन साझेदारों ने संपत्ति और दायित्वों का भुगतान किया था, यानी वसूली खाते के विकलन में जो हम ए या बी का पूंजी खाता लिखे हैं वो चला जाएगा समाकलन में वसूली खाता लिखकर, या फिर समाकलन में जहाँ पे हम ए और बी लिखे हैं वो आ जाएगा विकलन में। अब प्रोष्टि करेंगे तो प्रोष्टि से और आसान हो जाता है, बता चुका हूँ प्रोष्टि आपको। तो देखो समायोजन पढ़ते हैं अपन, और समायोजन के हिसाब से हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। कैसे होगा देखो, बी ने देनदार 22,400 रुपये में ले लिया। जब कोई साझेदार लेता है तो क्या प्रोष्टि हुआ यहाँ पर? बी का पूंजी खाता विकलन टू वसूली। बी का पूंजी खाता विकलन में आ रहा है तो समझ जाना है, विकलन साइड लिखना है। क्या लिखना है? टू वसूली। तब यहाँ लिखोगे टू वसूली। कितने में ले लिया? 22,400 में। यहाँ लिख देंगे 22,400। हमारा फिर बोला उसी में देखो, बी ने देनदार 22,400 में ले लिया और लेनदार को भुगतान करने के लिए राजी हो गया। जब लेनदार का राजी करेगा तब क्या प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पर? वसूली खाता विकलन टू बी का पूंजी खाता होगा। वसूली खाते के विकलन में आया है ना, इसलिए अब वसूली खाते के विकलन में आया तो वसूली विकलन टू बी का पूंजी। अब पूंजी खाता बना रहे हैं तो बी का पूंजी समाकलन में आया,
तब समग्र साइड चले जाएंगे बाई वसूली खाता। क्या लिखोगे यहाँ पर? बाई वसूली। और बी ने वसूली, लेनदार को ले लिया। लेनदार का मूल्य कितना था हमारे पास? 30,000 रुपये था। कितना था लेनदार? 30,000 रुपये था। और किसने लिया ये बोलता है? बी ने। फिर बी में डाल देंगे यहाँ पर 30,000। इसके बाद देखिए आगे समझन में ही, ए ने स्टॉक 40,500 रुपये में ले लिया। ए जब स्टॉक लेगा देगा पूंजी विकलन टू वसूली। फिर ए विकलन में आया तो विकलन साइड टू स्टॉक टू वसूली। तो वसूली ये लिखा हुआ है यहाँ पर, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए की कॉलम में डाल देंगे अपन। यहाँ पर कितने में ले लिया बोलता है? यहाँ पर ए ने स्टॉक 40,500 रुपये में ले लिया। तब यहाँ लिखना 40,500। ये आ गया हमारा 40,500। फिर देखो उसी में, और दे विपत्र का भुगतान का दायित्व भी ले लिया। दे विपत्र का अमाउंट था कितना? 4,000। इसको भी कौन चुकाएगा बोलता है? ए। ठीक है, कौन चुकाएगा बोलता है? ए। बाई वसूली लिखा हुआ है, ए के में लिख दो दे विपत्र का अमाउंट 4,000। तब यहाँ लिखेंगे अपन 4,000। यानी विकलन का समग्रन, समग्रन का विकलन। अगर प्रवृत्ति दिमाग में नहीं आया तो, अब प्रवृत्ति है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रवृत्ति करेंगे और सीधा खतौनी होते जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो। सी ने प्राप्त विपत्र और फर्नीचर दोनों को 5,777 रुपये में ले लिया। सी ले लिया। सी का पूंजी विकलन टू वसूली। ए सी विकलन में आया। विकलन साइड सी के कॉलम में 5,777। ए सी का कॉलम खाली है, यहाँ डाल दो 5,777। इसके बाद देखो आगे क्या बोला है? कोई बोला है क्या? पूंजी का ब्याज देना है, दे दिए, वसूली हो गया, कंप्लीट। कुछ नहीं है अब हमारे पास, कोई संचय वगैरह नहीं है। क्वेश्चन में ऊपर देख लेना है कि कोई संचय वगैरह की राशि दिया है क्या? नहीं दिया है तो ठीक, दिया है तो बांट देंगे समग्र पक्ष में तीनों के अनुपात में। कुछ नहीं दिया है, अब योग लगा देंगे। योग लगाने के बाद इसको बंद कर देंगे। तीस 30,000, 4,000, 34,000, 34 और एक 35,500। 20,000, 30, 20, 50,000 और 1,000, 51,000। 10,000 और 500, 10,500। अब इधर का चेक करते जाएंगे। अगर इधर कम होगा तो 2 रोकड़ करके बंद होगा, और इधर कम होगा तो 22 रोकड़ करके बंद होगा। ठीक, अब इसका योग लगाते हैं तो 40,500 और 8,000, 40 और 8, 48,500 है ना। 48,500, 40,000 और 8,000, 48,500। उसमें 4,588, 4,588। तो 8 का 8, 8 का 8, 5, 5, 10, बचा 1, 8, 4, 12 और 1, 13 का 3, हाथ में आया 1 और 4, 5, 53,088। कितना आया ये? 53,088। ये आ रहा है, वो 35,500 आ रहा है, ये अधिक है। तब यहाँ लिखेंगे अपन यहाँ पर इसका योग 53,088। 53,088 में 35,500 माइनस कर देंगे। 8, 8, 10 में 5 गया 5, 2, 12 में 35,500। 12 में 5 गया 7, 4 में 3 गया 1, 17,588। कितना आ गया ये? 17,588। तो यहाँ लिखोगे बाई रोकड़ 17,588। इसका निकल गया। इतना करने के बाद बी का निकालते हैं अपन। अब यहाँ पर बी का 51,000 था, इसका योग लगाते हैं तो 22,400, 6,000, 3,441, 1,
4 8 6 2 8 3 11 का 1 1 2 3 31,841। अब इधर कम आ रहा है 31,841। अब इधर जब कम आया 31,841, 51,000 में घटा देंगे। 10 में 1 गया 9, 9 में 4 गया 5, और 9 में 8 गया 1 0 10, 10 में 1 गया 9 और 4, 4 में 3 गया 1, 19,159। यहाँ लिखेंगे अपन 2 रोकड़ और बी में डालेंगे 19,159। घटाकर विकलन समाकलन में योग अधिक था, समाकलन में से घटाए बी का योग और घटाने पे जो अंतर की राशि आई 19,159 उसे लिख दिया गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए सी का देखते हैं। तो सी का तो उधर 10,500 दिख रहा है, इधर योग देखते हैं अपन 4,000 2,000 6,294 6,294 और 5,777। 7 4 11 बचा 1 1 9 10 और 7 17 7 1 7 2 9 9 और 1 10 1 6 5 11 और 1 12,071। ये अधिक दिख रहा है 12,071 आ रहा है यहाँ पर। तो 12,071 में 10,500 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 12,071 में 10,500 को घटा देंगे तो 12,071 माइनस 10,500 1 7 10 में 5 गया 5 और 1 1571। तब ये लिख देंगे सी में 1571 और योग लगा देंगे जितना आया था उतना 12,071। जो अधिक वाला योग है उसको हमको लिख देना है 12,071 और ये 51,000। इस प्रकार से ये हमारा तैयार हुआ पूंजी खाता। बिल्कुल दिमाग से अगर एक भी हटा सब गलत हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। आगे बस में इसके बाद जब रोकड़ खाता बनाओगे तो चिट्ठे का जो रोकड़ दिया है पहले उसको विकलन पक्ष में लाओगे, 2 से लाया गया। फिर वसूली खाते में देखोगे रोकड़ कहाँ कहाँ पर है। अगर समाकलन में रोकड़ आया है तो उसको विकलन में ले आना, 2 वसूली खाता। विकलन में रोकड़ है तो समाकलन साइड ले जाना, बाई वसूली खाता। फिर पूंजी खाते में रोकड़ देखेंगे, यहाँ पे रोकड़ बी का है विकलन में, है ना, तो समाकलन साइड ले जाना, बाई बी का पूंजी खाता लिखकर। इधर रोकड़ हमारा ए और सी दोनों का है, समाकलन में है, तो विकलन साइड लाना 2 ए का पूंजी 2 सी का पूंजी और जो अमाउंट है उसको लाएंगे और लाने के बाद उसका योग कर देंगे तो हमारा रोकड़ खाते का योग भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाते हैं वसूली खाता। तो इसके जितने नियम है सारे नियम मैं बता चुका हूँ और उस नियम को हल करना है, प्रैक्टिस करना है। आगे बात समझ में आ रहा है सबको? ठीक।